प्रेगनेंसी में आड़ू खाने से नुकसान हो सकता है। अगर आपको इस बात की जानकारी नहीं है कि प्रेगनेंसी में आपको आड़ू कैसे खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए, अगर आपको इसकी पूरी जानकारी है तो आपको आड़ू खाने के फायदे जरूर मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बेबी केयर फैमिली पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में आड़ू खाने के क्या क्या फायदे होते हैं। गर्भावस्था के दौरान जब आप आड़ू खाते हैं तो इसमें मौजूद विटामिन ए और विटामिन सी आपकी हड्डियों के लिए और शिशु की हड्डियों के विकास के लिए मदद करता है। साथ ही स्किन के विकास के लिए, आंखों के विकास के लिए, नेल्स के विकास के लिए, बालों के विकास के लिए भी विटामिन ए और सी बहुत अधिक हेल्प करता है। विटामिन सी होने की वजह से ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जिसका फायदा गर्भ में पल रहे शिशु को भी होता है। साथ ही इन्फेक्शन से भी बचाता है। विटामिन सी होने की वजह से ये आपको एनीमिया के खतरे से बचाता है, क्योंकि विटामिन सी की मदद से आपके शरीर में आयरन का अवशोषण बढ़ जाता है। इसी के साथ ये आपके लंग्स यानी कि फेफड़ों को भी मजबूत बनाने का काम करता है, जिसका फायदा शिशु के विकास में शिशु को होता है। नंबर 2, आड़ू में पाया जाता है पोटेशियम, जो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करता है। गर्भावस्था के दौरान बहुत अधिक बीपी का हाई होना या ब्लड प्रेशर का बहुत अधिक लो होना आपकी प्रेगनेंसी में रिस्क पैदा कर सकता है। गर्भावस्था के दौरान अगर आप आड़ू का सेवन करते हैं तो इसकी मदद से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। साथ ही थकान, सूजन, इन सबको कम करने में भी मदद करता है। गर्भावस्था के दौरान अधिकांश महिलाओं को ऐंठन की समस्या रहती है। अगर आपको भी गर्भावस्था में ऐंठन की समस्या है तो आप आड़ू का सेवन कर सकते हैं। इसी के साथ कई बार हमें सांस लेने में तकलीफ होती है, भारीपन महसूस होता है। आड़ू का सेवन हमारी हार्ट बीट्स को कंट्रोल करने में भी मदद करता है, जिससे हमें सांस लेने में अधिक परेशानी नहीं होती। नंबर 3, आड़ू में पाया जाता है फाइबर, जो हमारे पाचन को मजबूत बनाता है। गर्भावस्था के दौरान हमारा पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है। साथ ही कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, ऐंठन, ये सारी प्रॉब्लम हमारे पेट में रहती हैं। गर्भावस्था के दौरान आड़ू खाने से इसमें मौजूद फाइबर हमारे पाचन को मजबूत करता है, साथ ही कब्ज की समस्या को भी कम करता है। आंतों को हेल्दी बनाने में भी आड़ू बहुत अधिक हेल्प करता है। गर्भावस्था के दौरान अगर आपको पाचन संबंधी समस्याएं हैं तो आप आड़ू का सेवन कर सकते हैं। नंबर 4, आड़ू में पाया जाता है फोलेट। गर्भावस्था के दौरान फोलेट और फोलिक एसिड प्रेगनेंसी रिस्क को कम करने में बहुत अधिक हेल्प करते हैं। साथ ही गर्भावस्था के दौरान शिशु को जन्म दोष से भी बचाते हैं। शिशु के रीढ़ की हड्डी के विकास के लिए और मस्तिष्क के विकास के लिए फोलेट और फोलिक एसिड बहुत जरूरी चीज होती है। साथ ही शिशु को न्यूरल ट्यूब के दोष से बचाने के लिए भी फोलिक एसिड और फोलेट बहुत जरूरी होता है। आड़ू में मौजूद होता है फोलेट, जो बच्चे को न्यूरल ट्यूब के दोष से बचाता है। साथ ही आपकी प्रेगनेंसी के रिस्क को कम करता है और बच्चे को जन्म दोष से बचाने में मदद करता है। शिशु के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के विकास में भी हेल्प करता है। नंबर 5, आड़ू में आयरन की बहुत अच्छी मात्रा होती है, जो आपको गर्भावस्था के दौरान एनीमिया के खतरे से बचाती है और गर्भावस्था में शिशु को विकास में मदद करती है। आयरन की कमी अक्सर गर्भवती महिलाओं में देखी जाती है। अगर आप में खून की कमी है या आयरन की कमी है तो आप आड़ू का सेवन कर सकते हैं। इसमें मौजूद आयरन आपकी प्रेगनेंसी को हेल्दी रखता है और शिशु के विकास में मदद करता है। अब बात करते हैं आड़ू खाने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और आड़ू खाने से पहले आपको किन बातों पर ध्यान देना जरूरी है। नंबर 1, गर्भावस्था के दौरान
अगर आपने अधिक मात्रा में आड़ू खाया तो इससे आपका वजन अधिक बढ़ सकता है। नंबर 2, अगर आप आड़ू को अधिक मात्रा में खा लेते हैं तो इससे आपको थकान, जोड़ों में दर्द, पेट में दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। हो सकता है आपको चक्कर भी आए या आपको दस्त हो। नंबर 3, रोजाना आपको केवल एक आड़ू का सेवन ही करना चाहिए। एक से अधिक आड़ू का सेवन गर्भावस्था के दौरान नुकसानदायक हो सकता है। नंबर 4, गर्भावस्था में जब आप आड़ू खाएं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको आड़ू खाने से पहले आड़ू को बहुत अच्छी तरीके से धो लेना है ताकि उस पर लगे बाल साफ हो सकें। नंबर 5, आड़ू खाने से पहले इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आड़ू कच्चा ना हो। अगर आपने कच्चा आड़ू खाया तो आपको पेट में दर्द या पेट से जुड़ी कोई भी समस्याएं हो सकती हैं। आपको दस्त हो सकता है, आपको उल्टियां आ सकती हैं। इसी के साथ आड़ू बहुत अधिक पका हुआ या सड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। आपको सही तरीके से पका हुआ आड़ू ही गर्भावस्था के दौरान खाना चाहिए। नंबर 6, गर्भावस्था में जब आप आड़ू खाते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उसका बीज आप पहले निकाल दें और उसके बाद आड़ू का सेवन करें। नंबर 7, गर्भावस्था में जब भी आप आड़ू खाएं तो ध्यान रखें कि कटा हुआ, रखा हुआ आड़ू आपको नहीं खाना। जब आप गर्भावस्था के दौरान आड़ू खाते हैं तो उसे तुरंत काटें और उसे तुरंत खा लें। काट कर रखा हुआ आड़ू का सेवन करना गर्भावस्था के दौरान नुकसानदायक हो सकता है, आपके लिए भी और गर्भ में पल रहे शिशु के लिए भी। गर्भावस्था के दौरान आड़ू खाने के बहुत सारे फायदे आपको मिलते हैं, मगर अगर आप सीमित मात्रा में आड़ू का सेवन कर रहे हैं तो ये फायदा पहुंचाता है। अगर आप अधिक मात्रा में आड़ू खाएंगे तो ये नुकसान दे सकता है। साथ ही आड़ू खाने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह और राय जरूर लें, क्योंकि हर एक प्रेगनेंसी अलग होती है और हर एक महिला अलग होती है। इसीलिए कोई भी चीज खाने और पीने से पहले उसकी पूरी जानकारी रखना और डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। बेबी केयर फैमिली पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। आपकी प्रेगनेंसी का कौन सा महीना चल रहा है और कहां से आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर लिखिएगा। कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट करके लिख सकते हैं। हमारे इस चैनल पर आपको मिलते हैं प्रेगनेंसी और बेबी केयर से जुड़ी ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस। फेसबुक पर अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं या इंस्टाग्राम पे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज हमें फॉलो जरूर कीजिएगा। कोई भी सवाल हो तो आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर भी पूछ सकते हैं। हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।